हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम तथा बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए प्राचीन भारत के अति महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं उन सबको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, सभी सब्जेक्ट को मैं आपको टॉपिक वाइज कवर करा दूंगा, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। पूछा जाता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे, तो 24 तीर्थंकर हुए थे। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर जो थे ये ऋषभदेव थे। ध्यान रखिएगा, सबसे आखिरी जो 24वें तीर्थंकर थे वे वर्धमान महावीर थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पार्श्वनाथ कौन थे। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, आपको 22वें 23वें और 24वें तीर्थंकर का नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु, यहाँ मैं लिख देता हूँ, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे। किसके? अश्वसेन के पुत्र थे, और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ संबंधी थे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया कि पार्श्वनाथ जो थे ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो इनका संबंध जो था वो इक्ष्वाकु वंश से था, और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो पसंद आ रही है। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा महावीर स्वामी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, याद रखना आपको, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था, माता का नाम जो था त्रिशला था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम जो था फ्रेंड्स यशोदा था, और इनकी पुत्री का नाम जो था वो था अनुजा प्रियदर्शिनी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अनुजा प्रियदर्शिनी इनके बेटी का नाम था। ठीक है, पुत्री का नाम था। तो आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म जो है कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर्धमान महावीर को किस नदी के तट पर संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्धमान महावीर को 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, पूछा जाता है कि किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे जो है संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋजुपालिका नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो है इन्होंने प्राकृत या फिर कहिए अर्धमागधी भाषा में दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, उनको कवर किया है, और एक सामान्य विज्ञान का हम लोगों ने यानी कि साइंस का एक वीडियो कवर किया है। इन सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसी प्रकार बिहार दरोगा के लिए पीटी एग्जाम के लिए करीब हम लोगों ने 80 प्लस वीडियो को कवर किया है। 30 प्लस हम लोगों ने करंट अफेयर्स का वीडियो कवर किया है, और 30 प्लस हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट कवर किया, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। साथ ही हम लोगों ने टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज दोनों वीडियो कवर किए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इसका भी मैंने प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 7 नंबर प्रश्न देखिए कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन बने थे। तो देखिए, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जो बने थे फ्रेंड्स, इनके दामाद थे जामिल। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जामिल, जो कि महावीर स्वामी के दामाद थे। और अभी मैंने बताया कि इनकी पुत्री का जो नाम था महावीर स्वामी का अनुजा प्रियदर्शिनी था, उन्हीं के ये पति थे जामिल। अगला क्वेश्चन देखिए कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था। तो फ्रेंड्स, इन्होंने टोटल 11 गणधरों में विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, यानी कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ध्यान से सुनिए, 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व, याद रखिएगा 468 ईसा पूर्व में इनका जो मृत्यु हुआ था वो बिहार के पावापुरी में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, कि किन दो जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव जो थे फ्रेंड्स, यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और संस्थापक थे, और अरिष्टनेमी जो थे ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए एक तरफ जो है जैन तीर्थंकरों का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनका प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है। तो देखिए ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह जो था सांड था, बिल्कुल सही है। पार्श्वनाथ का सर्प था, महावीर का सिंह था, अजीतनाथ का जो था फ्रेंड्स ये घोड़ा नहीं था, अजीतनाथ का जो था वो हाथी था। घोड़ा जो था फ्रेंड्स ये जो था ये संभवनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह था। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, महावीर जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे, अजीतनाथ जो थे ये दूसरे तीर्थंकर थे। इनका नाम ध्यान रखिएगा। अजीतनाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे और संभवनाथ जो थे ये तीसरे तीर्थंकर थे। क्लियर है? आगे बढ़ें। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन है? तो अभी मैंने बताया था कि अरिष्टनेमी जो हैं यह जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं और अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इनका प्रतीक चिन्ह जो है अरिष्टनेमी का शंख है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है, याद रखिएगा। वर्धमान महावीर का सिंह है, ऋषभदेव का सांड है। अगला क्वेश्चन देखिए, कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। याद रखिएगा, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ये प्रश्न पूछ लिया गया है कई बार एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो फ्रेंड्स यह प्रसिद्ध शासक जो था चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का केंद्र स्थित था। तो दक्षिण भारत में जो है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का जो केंद्र था वो श्रवणबेलगोला था। श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के तीर्थंकर हुए। तो अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। पहला तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और सबसे आखिरी और अंतिम तीर्थंकर जो थे वे कौन थे? तो वर्धमान महावीर थे, 24वें तीर्थंकर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर की माता का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था कि इनकी माता का जो नाम था वो क्या था? त्रिशला था। इनकी माता का जो नाम था वो त्रिशला था। यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उनकी पत्नी का जो नाम था वो क्या था? यशोदा था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण जो है 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य चालुक्यों ने करवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स अनुव्रत शब्द जो है यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 अनुव्रत हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए
कि खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था चालुक्यों ने। और खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण जो है चंदेलों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र रचित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्पसूत्र जो है यह जैन तीर्थंकरों की जीवनी पर आधारित है और इसके रचयिता जो है भद्रबाहु हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भद्रबाहु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जैन धर्म के किस ग्रंथ से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? अब तक आपने पढ़ा होगा कि किस बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर बौद्ध ग्रंथ पूछा जाए तो अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म अगर पूछा जाए कि जैन धर्म की किस ग्रंथ से, तो वो ग्रंथ है भगवती सूत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवती सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो है 300 ईसा पूर्व, याद रखिएगा 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किया था स्थूलभद्र ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा बौद्ध संगति जो है यह 6ठी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है, वल्लभी गुजरात में जो है दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कब? तो 6ठी शताब्दी में। और इसकी अध्यक्षता जो किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को जो है किससे ग्रहण किया है? तो ये किया है सांख्य दर्शन से। ठीक है, टोटल दर्शन की बात करें तो दर्शन कितने हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ नाम रख करके, चरवाक, योग, सांख्य, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो सांख्य दर्शन से जो है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों की दर्शन को ग्रहण किया है। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है। न्याय दर्शन के जो है प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है गौतम है। वैशेषिक दर्शन की बात करें तो वैशेषिक दर्शन के कौन है? तो ये कणाद हैं या फिर कहिए उलूक हैं। ठीक है, और योग दर्शन के आप जानते हैं पतंजलि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है, उसका निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैसूर के गंग वंश के मंत्री, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया था। तो गंग वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है? कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो देखिए मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र जो था वो मथुरा था। कौन सा था? मथुरा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है, ध्यान रखिएगा। 27 नंबर देखिए कि त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? तो अभी थोड़ी देर मैंने बताया कि त्रिरत्न का संबंध जो है जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम्यक दर्शन, यहां मैं लिख देता हूं सम्यक दर्शन। उसके बाद बात करें तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि जैन धर्म के मानने वाले राजा थे। तो जैन धर्म के मानने वाले में उदयन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, कलिंग नरेश खारवेल थे। तो सही आंसर हो जाएगा उपरयुक्त सभी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो मैंने बताया था कि पत्नी का नाम जो था यशोदा था, माता का नाम जो था त्रिशला था, पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर्धमान महावीर कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट में देकर के बताना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। हम लोगों ने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैन धर्म से रिलेटेड है
उनको कवर कर लिया है। अब इस टॉपिक से अगर प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से आप उसको 100% कवर करेंगे, एग्जाम में उसको सॉल्व करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको टॉपिक वाइज मैं आपको करवाते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।